अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सरकारी और प्राइवेट हज में से कौन सा हज बेहतर है, क्योंकि हज 2024 के लिए तैयारियां हो रही हैं। इंशाल्लाह कल 27 नवंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक दरखास्त जमा होने का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों ने कहा कि हमें कंपैरिजन थोड़ा सा करके बताएं कि हम सरकारी हज स्कीम के तहत जाएं या प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाएं। सबसे पहले मैं आपको बड़ी बात बताने लगा हूं जो आप लोगों को पता नहीं, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग आप हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। देखिए, प्राइवेट हज स्कीम के तहत पिछले साल या पिछले कई सालों से तकरीबन 950 ऐसी कंपनी थी जो काम कर रही थी, जो प्राइवेट कोटा के तहत लोगों को हज पर भेज रही थी। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने क्या किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 46 प्राइवेट कंपनीज को हायर किया है, ऑथोराइज किया है कि वो लोगों को हज पर भेज सकती हैं, और कोटा मिला है इनको 50% का। यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 950 जो कंपनीज थी उनमें फिर आपको पता है लोग डिवाइड ज्यादा हो जाते थे, वो फैसिलिटी ज्यादा देती थी, हर एक की बात अच्छे तरीके से सुनती थी, मैनेज करना आसान हो जाता था। लेकिन अब 46 कंपनीज है, कोटा ज्यादा है 50% का, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे? इनके पास तो रश इतना हो जाएगा, इनको समझ ही नहीं आनी हमने करना क्या है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो का जवाब यहां से ही मिल गया होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि ये जो प्राइवेट हज है, आपको पता है सरकारी हज 10,65,000 रुपए का या 10,75,000 का, दो डिफरेंस है छोटे छोटे। और प्राइवेट हज कम अज कम जो मिनिमम अमाउंट स्टार्ट होती है वो 12.5 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में स्टार्ट हो रही है। और 12.5 लाख का जो हज है सबसे सस्ता प्राइवेट में है, मतलब इकोनॉमी आपको फैसिलिटीज मिलेगी, और हो सकता है आपको सरकारी हज स्कीम से भी कम फैसिलिटीज मिले। सिर्फ ये है कि लकी ड्रा में नाम नहीं आना पड़ता आपका, डायरेक्टली आपको हज पर भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको जो जो परेशानी का, एक तो आपको मकतब डी मिलेगा। मकतब डी में आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा ब्लॉक होती है, वहां पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम होती है। मकतब सी बेहतर है, मकतब डी जो है इसमें फैसिलिटीज आपको बहुत ज्यादा कम मिलेगी। दूसरा आपको जो परेशानी आएगी, मना, मुजदलफा, अरफात, इन जगहों पे परेशानी आएगी। फिर आपको कुर्बानी भी अलग से करना पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और बहुत बड़ा इशू आएगा, वो ये आएगा कि आपको जो रहायश है वो बेहतर नहीं मिलेगी, और आपको बुलेट ट्रेन वाला तो बिल्कुल सीन नहीं होगा, उस पर आपको सफर करने ही नहीं दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जब आप मदीना पाक में जाएंगे शॉर्ट हज पैकेज लेकर, प्राइवेट हज मोस्टली होता ही शॉर्ट है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या मैक्सिमम आपको 5 दिन स्टे करने का मौका मिलेगा। और इतना ज्यादा उधर रश होगा, आपको पता है 2-2 घंटे लाइनों में लग के रियाजुल जन्ना जाते हैं परमिट लेने के बाद, आपको 2-3 दिन के अंदर परमिट ही नहीं वहां पे मिलना। लिहाजा माशाल्लाह हमारे जो वजीर मजहबी मूर हज उम्रा है अनीक अहमद साहब, बहुत ही नेक शाइस्ता बंदे हैं। आपको पता है, आप इनका प्रोग्राम दुनिया न्यूज पे देखते होंगे, काफी अरसे से चलता रहा है। तो मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। इन्होंने बहुत अरसा पहले से ही सऊदी अरबिया में जाकर मीटिंग करना शुरू कर दी थी, हज के इंतजाम अच्छे किए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अनीक अहमद साहब के तवस्सुत से सरकारी हज पर आप जाए, इंशाल्लाह आपको फैसिलिटीज भी अच्छी मिलेगी, आपका पैसा भी सेव होगा। और अगर आपको किसी जगह पे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो ये कोशिश करेंगे कि हज से वापसी पर आपको हज की आपकी बची हुई बड़ी रकम वापस कर दें। सेम इसी तरह जिस तरह लास्ट ईयर में जिनको मरकजिया से बाहर रहायश मिली थी, या जिनको बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली थी, या जिनको बुलेट ट्रेन पे सफर नहीं किया था, मतलब कि जो मक्का से मदीना पाक गए थे बुलेट ट्रेन उनको नहीं मिली थी, लोकल बसों में उन्होंने सफर किया था, इन लोगों को काफी ज्यादा अमाउंट वापस कर दी गई थी। सिमिलरली इस दफा भी इंशाल्लाह हज की बड़ी रकम आपको जब वापस आएंगे हज से तो वापस हो जाएगी, जो आपके पैसे सेव हुए होंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट और सरकारी हज को कंपेयर करें तो मैं कहूंगा, पहले तो देखा जाता था ना कि प्राइवेट हज में काफी ज्यादा फैसिलिटीज होती है। इस दफा मैं कहूंगा अगर आपने इकोनॉमी प्राइवेट हज करना है तो उसकी निस्बत सरकारी हज में आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी। अगर प्राइवेट हज में आपने फैसिलिटी ज्यादा लेनी है तो आप वीआईपी हज करें, जिसकी अमाउंट 25 से 30 लाख रुपए है, उसमें आपको अच्छी सहूलियात दी जाएंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप अवेल कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं मजीद नई से नई मालूमात आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अलीड साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।